हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो गोविंद में। अगर आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी है तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने का जो A to Z प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे ही अपना लर्निंग लाइसेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में हम टाइप करते हैं परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in टाइप करने के बाद एक पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे परिवहन.gov.in, जो परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सामने देख सकते हैं लाइसेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, लर्नर लाइसेंस, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे मोर वाले ऑप्शन पे। मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर लर्निंग लाइसेंस, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज इस तरह से आता है। उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जनरल वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो जनरल वाले ऑप्शन पे ही हमें क्लिक रहने देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सबमिट भी आधार ऑथेंटिकेशन, तो उसी ऑप्शन पे हमें टिक कर लेना है। उसके बाद हम सबमिट कर लेंगे। पॉपअप को भी हम ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आधार नंबर का ऑप्शन दिया है, तो उस पर बॉक्स पे हम टिक कर लेंगे। बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर हम फिल कर लेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP पे हम क्लिक कर लेंगे। चलिए फटाफट नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा। चलिए OTP को फटाफट फिल कर लेते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पे हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद ऑथेंटिकेट पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल दिया हुआ है, उसके बाद एड्रेस डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पॉपअप आता है, उसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना RTO सेलेक्ट करना होगा। चलिए RTO हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे एक हमारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, हमें वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक इमरजेंसी नंबर हमें फिल कर लेना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे हमें डाल लेना है। और नीचे आएंगे, यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस का कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी तहसील हमें सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद अपना जो विलेज है हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप प्रेजेंट एड्रेस पे कब से रह रहे हो, तो अपने आधार कार्ड से, तो अपने आधार कार्ड के हिसाब से यानी अपनी उम्र के हिसाब से यहाँ हमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि अपना जो लाइसेंस है कौन सा बनवाना चाहते हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। तो फिलहाल मैं फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों बनाना चाहता हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस एरो पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्टेड यहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एरो पे क्लिक कर लेंगे और हमारा आप देख सकते हैं यहाँ दो प्रकार का लाइसेंस यहाँ सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे।
क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ यस और नो हम कर लेंगे। यस और नो करने के बाद बॉक्स पे टिक करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद पॉपअप को ओके कर लेंगे। करने के बाद इसके बाद हम ओके कर लेंगे। हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद ओके हम यहाँ से कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे यस और नो कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा को हम सेम फिल कर लेंगे। कैप्चा को सेम फिल करने के बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पॉपअप को ओके कर लेंगे, फिर ओके कर लेंगे, फिर ओके कर लेंगे। उसके बाद फिर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है यानी एप्लीकेंट का जो डिटेल शो हो रहा है उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद कैप्चा को सेम फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई देता है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे फ़ोटो एंड अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है टू बी डन बाय एप्लीकेंट। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से देखेंगे सिग्नेचर हमें अपलोड कर लेना है, क्योंकि फ़ोटो हमें अपलोड नहीं करना है, आधार कार्ड वाला ही रहने देना है। तो ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर हमने जहाँ करवा के रखा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड एंड व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सिग्नेचर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पॉपअप पे ओके कर लेंगे। अपलोड फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई देता है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो हमें यहाँ से एक पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे डन है। उसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ डिटेल शो हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हमें एक 350 रुपये का हमें एक पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा को हम सेम फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम अदर बैंक नेट बैंकिंग का प्रयोग करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास नेट बैंकिंग है वो भी अदर बैंक का है, SBI का नहीं है, या फिर जो ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है उसका नहीं है। तो अदर बैंक नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस समय हम HDFC बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना यूज़र ID फिल कर लेना होगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो पासवर्ड यानी पिन है, पिन को यहाँ हम फिल कर लेंगे। उसके बाद बॉक्स पर टिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद मोबाइल पे एक OTP आया है, OTP को हमें यहाँ फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है।
और इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज आ जाता है पेमेंट स्लिप का। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमें एक स्लिप प्रिंट कर लेना होगा और उसी स्लिप को हमें रख लेना है, क्योंकि उसी स्लिप पे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसी एप्लीकेशन नंबर से हमें चेक करना है हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ तक पहुँचा है, अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। और डाउनलोड करने के लिए भी आपको उसी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत होगी। दोस्तों इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।